और भाग्यशाली है। कल स्वामी जी ने बताया, 2 दिन से सत्र में चल रहा है, और ये बात फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि आप कितने पुण्यशाली है। आप सोच लीजिए, काशी में एक रात्रि का निवास करने का पुण्य कितना होता है कि आप दुनिया के सारे तीर्थों का भ्रमण कर लो, और जो पुण्य होता है उतना पुण्य काशी में एक रात्रि निवास का है। आप तो 8 रात्रि तक काशी में रहेंगे। दूसरी बात, केवल काशी में है ऐसा नहीं है, केवल वाराणसी में है ऐसा नहीं है। इसका नाम काशी क्यों है? काश शब्द का अर्थ है प्रकाश, जो प्रकाशमान है, इसलिए इसका नाम काशी है। ये काशी प्रकाशमान थी, और भगवान शंकर के त्रिशूल से उनको स्थापित किया गया, और त्रिशूल के ऊपर भगवान इसको धारण किए हुए हैं, इसलिए काशी में कभी भौतिक आपदाएं नहीं आती। अगर आज की भाषा में साइंटिस्टों की तरह कहा जाए तो वैज्ञानिक यह स्वीकार करते हैं कि काशी पूरे विश्व का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। दुनिया में कितने भी भूकंप आए हैं, आज तक काशी में भूकंप नहीं आया और न कभी आएगा, क्योंकि ये शिव की नगरी है, केवल यही नगरी है। बात तो यह है कि काशी वाराणसी में आपकी उपस्थिति है, और केवल वाराणसी नहीं, केवल काशी नहीं, भगवती साक्षात गंगा जी यहां से विराजमान है। आप गंगा जी के तट को तो कहीं भी देखें, आगे गंगा जी के वर्णन का हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कल परसों। भगवती गंगा है, वाराणसी है। योग कैसा हुआ है कि इसमें भी आप 80 घाट पर बैठे हैं। 80 घाट कोई सामान्य नहीं है। ये वाराणसी को पहले यहां से जितने भी लोग यहां से आज भी जो भी यहां शरीर छोड़ता है वो स्वयं मुक्ति को प्राप्त करता है। तो मुक्ति के लिए सब लोग जाने लगे, और कोई नरक में नहीं जा रहा था, और सारे के सारे विमान में बैठकर जाते थे। तो देवताओं को ईर्ष्या हुई, और देवता लोग आए कि इतने सारे की मुक्ति हो रही है, क्या हो रहा है? और देवताओं ने मीटिंग की और भगवान शंकर से प्रार्थना की, एक क्षेत्र तो तय कीजिए कि यहां से यहां तक वाराणसी, यहां से यहां तक काशी है। ये तो काशी के नाम से पूरा भारत उसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं लोग। काशी को कहां तक बांधा जाए? और फिर भगवान शिव की रजामंदी लेकर इंद्रादि देवताओं ने 2 नदियों को उत्पन्न किया, एक वारणा और एक असी, और इन दोनों के बीच का जो प्रदेश है उसका नाम होगा वाराणसी, और वही काशी के नाम से प्रसिद्ध है। एक तरफ वारणा नदी है, और आप जहां बैठे हैं वो 80 नदी का प्रदेश है, इसलिए इस घाट का नाम है 80 घाट। ये 80 का प्रदेश और वारणा का प्रदेश है। ये तीसरी बात। चौथी बात ऐसी हुई, ये 80 घाट भी सामान्य घाट नहीं है। याद रखिए, आज से 500 वर्ष पूर्व जिसकी चौपाइयां, जिसके सुंदरकांड और जिसकी हनुमान चालीसा आप रोज गाते हैं और सबको करीब करीब कंठस्थ है, कोई हिंदू ऐसा नहीं होगा उत्तर भारत का तो कम से कम जिसको हनुमान चालीसा मुखपाठ न हो और सुंदरकांड का नाम न सुना हो। हर एक को हनुमान चालीसा याद है। उस हनुमान चालीसा को देने वाले, सुंदरकांड को देने वाले, अथवा तो ये कहे रामचरितमानस को देने वाले संत तुलसीदास ने जहां पर शरीर छोड़ा वो दिन और जगह कौन सी थी? संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास ने यहां पर शरीर छोड़ा। और कब? संवत 1680, 1680 में संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 घाट और गंगा का किनारा। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुद्ध सातम, और तुलसी तजो शरीर। ऐसी पवित्र भूमि में आपका आगमन हुआ है, और यहां भी आप बैठे हैं, वो भी मुमुक्षु भवन है। क्या मीनिंग है मुमुक्षु भवन? अर्थ क्या है? मोक्षम में भूयात इति इच्छा, मेरा मोक्ष हो जाए। ये मोक्ष की इच्छा जहां पर लेकर आते हैं लोग, वो मुक्ति की इच्छा वाले लोगों का जहां संगम होता है, ऐसा भवन, उसका नाम है मुमुक्षु भवन। आपने केवल इतना मुमुक्षु भवन देखा हो तो मैं प्रार्थना करता हूं कल थोड़ा आगे जाके देखिए। ये जो संत वृंद यहाँ उपस्थित है, जरा यहाँ से ये रास्ता जाता है और लेफ्ट में आप जाएंगे, ये जो भवन आप देख रहे हैं और आप जितने भवनों में हैं और जहां तक आप रसोई में जाते हैं, उससे आगे इतना ही बड़ा और संतों का कुटीर है। और जहां अभी 60 से 70 दंडी सन्यासी चातुर्मास कर रहे हैं आज, और उससे भी थोड़ा आप लेफ्ट में जाइए तो वहां पर आपको 80-100 लोग ऐसे मिलेंगे
जो अपनी अंतिम दिन जब तक न आ जाए, मतलब मेरी मृत्यु जब तक नहीं होती तब तक मैं काशी में निवास करूंगा, ऐसा प्रण लेकर आए हैं। वैसे 80 लोग पीछे बैठे हैं जो काशी में मरने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान का वचन है काशी मरणान मुक्ति। काशी में जो मरता है उसकी मुक्ति बिल्कुल हो जाती है, उसमें और किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी काशीपुरी, ऐसी विश्वनाथ की नगरी, आज सुबह वर्णन हो रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में विवाद हुआ, भगवान शिव बीच में ज्योतिर्लिंगमय स्वरूप में प्रकट हुए, और एक संत से हमने सुना कि ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान कहां पर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने बताया, आपने सुना होगा कि चंद्र ऊपर कृपा करने के लिए भगवान सौराष्ट्र सोमनाथ में आए, किसी और भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान उज्जैन में आए, एक भक्त पर कृपा करने के लिए ओंकारेश्वर में आए। तो भगवान कोई न कोई भक्त आचार्य संत के ऊपर कृपा करने के लिए आए, लेकिन काशी में किसी एक के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच का जो ये विवाद हुआ, उसमें भगवान जहां पर प्रकट हुए वो स्थान है काशी विश्वनाथ महादेव। और इसलिए काशी का एक अनेखा महत्व है, काशी की बात ही न्यारी है। कल ही स्वामी जी बता रहे थे, काशी 3 लोकों से न्यारी है। 3 लोक है, भूलोक है, भुवरलोक है, स्वर्गलोक है, लेकिन तीनों से काशी न्यारी है। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જે જાય કાशी એના પાપ જાય। हाँ, मतलब आप तो यहाँ पैर जैसे रेलवे से नीचे रखा, आप सबके पाप छूमंतर। जे जाए काशी एना पाप जाए नाशी। अने एवी काशी नगरी में, उस काशी नगरी में आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ है, और वो भी भगवान वेदव्यास और भगवान शंकराचार्य की रचनाओं पर कुछ सुनने के लिए।